देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को अगेन यहाँ पर मैं रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ, जिसको नहीं याद, उन सबको याद आ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बॉडी बॉडी के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक डिव बना हुआ है, ठीक है, जिसका यहाँ पर मैंने नाम क्या रखवा दिया है, बॉक्स नंबर 1, ठीक है। अब बॉक्स नंबर 1 के अंदर अगर मैं इसको अभी कंट्रोल गो लाइफ पे क्लिक करके चेक करूँ, तो भाई मेरे पास इस तरह की अभी जो वेबसाइट ओपन होकर आई, वहां पर उस बॉक्स का काम क्या है अभी तक यहाँ पर मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है। बॉक्स तो बन गया है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर काम क्या करवाना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने क्या करनी पड़ेगी, सीएसएस के जरिए हैंडल करनी पड़ेगी। तो मैं अपने टाइटल के टैग के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके स्टाइल, स्टाइल में आने के बाद फिर यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं, भाई आप एक काम ये करो, एक क्लास है मेरे पास, किस नाम से, बॉक्स 1 नाम से, ठीक है। उस बॉक्स के पास जाओ, और पहले क्या कर दो आप, वहां पर जाके इसकी जो भी विथ है 250 पिक्सल की, उसकी आपने विथ करवा दी है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आकर 250 पिक्सल की हाइट कर लेते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या बोल लेता हूँ, भाई यहाँ पे काम ये भी करो कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ना भाई, वो भी उसके ऊपर क्या कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर अभी आप अपने बॉक्स पे जाकर चेक करें, तो भाई यहाँ पर देखिएगा मेरा बॉक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ। अब करना क्या है भाई, मेरे को अपने बॉक्स को जो है ना टॉप से नीचे लेकर आना है, और लेफ्ट साइड से मेरे को आगे की तरफ उसको लेके जाना है, ठीक है, यानी कि राइट साइड की तरफ मेरे को मूव करवाना है। तो वो काम करवाने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। आप यही काम मार्जिन के जरिए भी करवा सकते हैं, आप यही काम पोजीशन के जरिए भी करवा सकते हैं, और यही काम हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो कि एडवांस में आती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसी बॉक्स के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके आप क्या लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे को मिल जाता है ट्रांसलेट, क्या मिल जाता है, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट हमारे पास यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस अवेलेबल है, और हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मैंने क्या बोला कि भाई आप एक काम ये करो, वाई एक्सिस यहाँ पर लगा दो, और वाई एक्सिस से मुझे क्या कर दो, 100 पिक्सल की स्पेस दे दो। तो मुझे ये बताइए कि वाई एक्सिस से जब वो स्पेस लाकर आएगा, वाई एक्सिस काम कहां पर करता है, वाई एक्सिस काम कहां से शुरू करेगा, अप टू डाउन, यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो वाई एक्सिस है, ये क्या काम करेगा, आपकी जो टॉप साइड होगी ना, वहां से आपको 100 पिक्सल की क्या लागत दे रहा है, वो स्पेस यहाँ पर लाकर दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा भाई मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक्स एक्सिस से भी स्पेस चाहिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट से मुझे क्या करना है, इसको स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए आप क्या करोगे, इसी के बाद आ जाओगे, और यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, ट्रांसलेट एक्स। और मुझे कितनी पिक्सल की स्पेस चाहिए, यहां से भी मेरे को 100 पिक्सल की क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर अभी आप यहां पर आगे चेक करें, तो देखें लेफ्ट से मेरे को 100 पिक्सल की स्पेस मिल रही है, और टॉप से भी मुझे क्या मिल रहा है, 100 पिक्सल की ही क्या मिल रही है, स्पेस मिल रही है, ठीक है। यानी कि भाई अगर आपको यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह चाहिए हो, तो भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से काम करवा सकते हो। या फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को अलग अलग लिखना पड़ रहा है, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, भाई देखें बिल्कुल हो सकता है। आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, 2 दफा लिखा हुआ है ना भाई, आप इसको 2 दफा ना लिखो, आप दोनों को क्या करो, एक साथ मिटा दो, और सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रांसलेट, ठीक है। अभी जो ट्रांसलेट है हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, इन दोनों का शॉर्ट हैंड कहलाता है ये, ठीक है। अब ट्रांसलेट के अंदर आकर भाई देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 पैरामीटर आने वाले हैं, एक हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस का, और एक हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस का, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहां पर आके ये लिख देता हूं 150 पिक्सल, और कोमा लगाने के बाद यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, दोबारा से बोल दिया 200 पिक्सल, ठीक है। एक मैंने क्या लिखा हुआ है, 100 पिक्सल, 150 पिक्सल, और एक मैंने क्या लिखा हुआ है, 200 पिक्सल लिखा हुआ है। अब मुझे जरा ये बताएं, इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है, जो जो 150 कौन सा है, और ये जो 200 है ये कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे को यहाँ से टॉप से स्पेस ज्यादा मिली है, और हमारी जो लेफ्ट साइड थी उससे मुझे कितनी स्पेस मिली है, 150 की मिली, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए आप दोनों काम क्या कर सकते हो, एक साथ करवा सकते हो। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई देखें इसके अंदर मेरे पास क्या लगी हुई है, कोई ना कोई पिक्चर वगैरह रखी हुई होगी, ठीक है। तो मैं काम ये कर लेता हूँ कि सबसे पहले अपने बॉक्स के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना आईएमजी का टैग लगाया। आईएमजी के टैग के पास में जाकर बोलता हूँ भाई हमारे पास क्या है, एक पिक्चर रखी हुई है गार्डन, ठीक है। अब अगर आप अपनी पिक्चर को जाकर यहाँ पर चेक करते भी हो, तो भाई यहाँ पर देखिएगा पिक्चर का साइज या तो बहुत ज्यादा बड़ा आता है हमारे पास, या फिर बहुत ज्यादा छोटा आता है।
जितना बॉक्स है ना हमारा, उसके बराबर आपके पास पिक्चर कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी पिक्चर को बॉक्स के इक्वल करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, या तो इनलाइन स्टाइल कर लो, या फिर आप क्या कर लो, इधर ही आ जाओ। और यहां पर आके मैं क्या बोल देता हूँ भाई, एक काम ये करो, डॉट बॉक्स नंबर 1 के पास जाओ। उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एक आईएमजी का टैग मिल जाएगा, ठीक है। उस आईएमजी के टैग के पास जाकर आपने करना क्या है, उसकी जो भी विथ है ना भाई, विथ मुझे कितनी रखनी चाहिए मोनिका? मैंने मोनिका से पूछा, मोनिका विथ कितनी होनी चाहिए हमारी, बताएं। मोनिका, विथ कितनी होनी चाहिए हमारे पास? अस्साम तुम बताओ। 100%। क्यों? वजह क्या 100% करने की? क्योंकि भाई जो बॉक्स के अंदर पिक्चर है उसको ऑलरेडी साइज मिला हुआ है। अब अगर बॉक्स की हाइट हमारे पास 200 है, उसकी विथ 500 है, तो उसको तो अपना साइज मिला हुआ है। अब उसके अंदर जो भी चीज आएगी उसको मैं क्या करवाना पड़ेगा, बॉक्स के इक्वल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, हमारी जो इमेज है ना उसको आप क्या कर दो, 100% कर दो, ठीक है। अगर आप क्या करो, अपने बॉक्स की क्लास को हटाओ और डायरेक्टली आपने क्या बोला भाई, मेरे पास क्या है, एक आईएमजी है, उसको आप क्या कर दो, उसकी जो विथ है ना 100% कर दो। अभी अगर आप जाकर चेक करें तो भाई यहां पर देखिए, हमारी जो इमेज है वो 100% तो अपने पास आ गई है, लेकिन बॉक्स के 100% नहीं आके दे दी, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, लाजमी यहां पर आना पड़ेगा, अपनी क्लास को कॉल करना पड़ेगा कि भाई बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसको 100% विथ कर दो, 100% उसकी क्या कर दो आप, हाइट कर दो, ठीक है। अब हाइट भी हमारे पास फिट हो गई, हमारे पास उसकी विथ भी क्या हो गई, बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि भाई मेरे पास जो ये इमेज है ना, ये मुझे रोटेट करवानी, ठीक है, घुमानी है। तो भाई घुमाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आ जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म तो खैर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। अब इसी के अंदर आके जो है ना भाई, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रोटेट, ठीक है। अब जब रोटेट लगता है ना भाई, तो रोटेट हमेशा किस में काम करेगा, डिग्रीज में काम करेगा। जी, कौन हमारा बोर्ड मार्कर? देखो सामने एसआरओ में जाओ, वहां पर मिलेगा, ठीक है भाई। अब करना क्या भाई, इसको रोटेट करना है डिग्रीज के अंदर। अगर मैं यहां पर आके ये बोल दूं कि एक काम ये करो, 40 डिग्री के अंदर इसको आप क्या करवा दो, रोटेट करवा दो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हमारी जो भी इमेज है ना वो कहां से रोटेट हुई है, हमारी 40 डिग्री से रोटेट हुई है, ठीक है। अगर आप इसको और ज्यादा रोटेट करवाना चाहते हैं तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगी, और ज्यादा रोटेट हो सकती है, जैसे कि यहां पर आके इसको मैं ये बोल देता हूँ भाई, आप इसको ये काम करना, 190 डिग्री पे क्या कर दो, इसको रोटेट कर दो। अच्छा, 190 होता है, 180 होता है? 180 होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो डी होता है उसका हाफ, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास 180 के कंप्लीट हमारा डी बन रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आके 180 इसको कर दूं, तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारे पास अपोजिट में आ जाएगी, ठीक है। पहले हमारे पास वो कहाँ पर आ रही थी, टॉप टू बॉटम में आ रही थी। अब वही इमेज हमारे से बॉटम टू टॉप जा रही है, यानी कि इमेज को हमने क्या करवा दिया है, उल्टा करवा दिया। अगर आप इसी को दोबारा से रोटेट करवा दो, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, 180 बोला हुआ है ना मैंने, 180 का डबल क्या होगा हमारे पास, 360 होगा। अगर मैं इसको दोबारा से 360 करवा दूं, तो भाई जिस तरीके से इमेज पहले दिख रही थी ना हमारे को, इमेज दोबारा से क्या हो जाएगी, हमारे पास उसी तरीके से दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम ये करता हूं भाई, यहां पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी इसमें और भी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। यहां पर आ जाए जरा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाएं। और ट्रांसफॉर्म में, अच्छा ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली मत लिखें, ट्रांसफॉर्म माइनस ओरिजिन, ठीक है। यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म माइनस ओरिजिन। अब इसको देखने का, लगाने की वजह क्या है, देखिएगा भाई, अभी फिलहाल यहां पर है कि मैंने क्या बोला हुआ है, 0 डिग्री। तो आपकी जो इमेज है ना भाई, देखें बिल्कुल फिट होकर आ रही है, ठीक है। अब जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो भाई एक बात नोट करिएगा, यहां पर मैं आता हूं और इसको मैं बोलता हूँ भाई आप एक काम ये करो, 30 डिग्री के उसको रोटेट करवा दो। तो यहां पर देखिएगा हमारी जो इमेज रोटेट हो रही है वो प्रॉपर तरीके से घूम रही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं इसका जो कॉर्नर है ना भाई, जहां पर इमेज मौजूद है, उसी कॉर्नर पे इमेज क्या होगा, हमारे पास घूमना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि भाई पहले तो इसको मेरे को गो लाइफ से रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना वो बार बार क्या हो जाता है, हमारे पास चेंजेस हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं लगती कि भाई चेंजेस हुई क्या है। तो उसके लिए मैं काम ये करता हूँ, अपनी फाइल को जो है ना मैं डायरेक्टली ओपन करवाता हूँ अपने क्लिक के ऊपर, ठीक है। 2508 नेव बार, नेव बार में जाकर भाई मुझे क्या मिल जाता है, न्यू इंडेक्स मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, अभी फिलहाल इसको हम क्या करवाते हैं, बिल्कुल सही करवाते हैं, ठीक है। मैं अपने वीएस कोड में आता हूं,
इसको मैंने क्या करवा दिया, फिलहाल 0 डिग्री पे रोटेट करवाया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा हमारी जो इमेज है वो कैसा आ रही है हमारे पास, बिल्कुल इस जगह से आ रही है, ठीक है। अभी देखिए जहां पर मेरा माउस है ना, मैं चाह रहा हूं ये जो इमेज है इसी तरफ से क्या हो जाए हमारे पास, रोटेट हो जाए, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने क्या करा, यहाँ पर आके उसको बोल दिया भाई आप एक काम ये करो कि 30 डिग्री से उसको रोटेट कर दो, ठीक है। अभी देखिएगा मैं अपना माउस रखता हूं यहाँ पर, ठीक है। इस कॉर्नर से क्या होना चाहिए हमारे पास, रोटेट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने F5 प्रेस करा, रोटेट कहां से हुआ, पूरी इमेज ने क्या करा, घूमना स्टार्ट कर दिया। मैं चाह रहा हूं जहां पर मेरा माउस का कर्सर था ना, उसी जगह से हमारे पास क्या हो, रोटेट होना शुरू होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर काम करवाना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन के नाम से। किस नाम से होती है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। अब करना क्या है भाई, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, अगेन 0 डिग्री करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इमेज है वो क्या हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। अब आप यहां पर आ जाओ अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में। अब यहां पर आगे भी देखिए हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसको आपने रोटेट करवाना कहां से, तो भाई हमारे पास क्या चीजें होती हैं, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। वही प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने बैकग्राउंड साइज के अंदर पढ़ी थी, बैकग्राउंड सेंटर, टॉप सेंटर, राइट सेंटर, पढ़ी ना सारी की सारी चीजें। अब वही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है यहाँ पर भी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई काम ये करना, इसका जो लेफ्ट टॉप साइड है ना भाई, इसको क्या करना, उसी जगह से ओरिजिन देना, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे इसको मैंने ओरिजिन दे दिया। अब यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा मैं अपना माउस इसी जगह पर रखता हूँ, ठीक है, और मैंने F5 प्रेस करा, तो मेरे पास देखिएगा इमेज उसी जगह से रोटेट हुई जहां से उसको मैंने बोला हुआ, ठीक है। वरना हमने पहले यहाँ माउस रख के चेक भी करा था, इमेज बकायदा पूरी घूम रही थी। अब मैंने क्या बोला भाई, आपने रोटेट उस जगह से होना है जहां पर आपको ओरिजिन दिया गया है। मैंने उसका ओरिजिन क्या सेट करा, टॉप लेफ्ट ड्रॉप रखा है मैंने, ठीक है ना। चले इसको चेंज करते हैं। अगेन इसको मैं क्या करता हूँ, 0 डिग्री करता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, दबा चेक कर लेते हैं भाई हमारी इमेज क्या आ रही है, बिल्कुल सेट आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके हमारे पास जो ये बिल्कुल बॉटम वाली साइड है ना, राइट बॉटम, यहां से क्या हमारे पास वो रोटेट होना स्टार्ट हो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा तो लाजिम बात है हमारे पास क्या होगा, वो खराब ही काम होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई उसका जो ओरिजिन है, आप क्या कर दो, उसको यहाँ पर आकर सेट कर दो, तो भाई उसका ओरिजिन क्या होगा हमारे पास, नहीं पहले क्या आएगा हमारे पास, राइट, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास उसका बॉटम, ठीक है। बॉटम यहाँ पर स्पेलिंग सही करिएगा। अब यहाँ पर आ जाए, मैं अपना माउस यहाँ पर लेकर आता, ठीक है। अब की दफा देखिएगा F5 में प्रेस करूं, हमारी इमेज कहां से रोटेट होना शुरू हुई, उस जगह से रोटेट होना शुरू हो गई जहां से उसको मैंने उसका ओरिजिन दिया हुआ था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को लास्ट टाइम नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। अब ये काम क्या हो रहा है हमारे पास, रोटेशन वाला काम हो रहा है। अगर आप चाहो तो भाई ये सारी की सारी चीजें अपने होवर के ऊपर भी करवा सकते हो, कि जैसे ही मैं उस पर होवर करूं हमारी जो इमेज है वो क्या हो जाए हमारे पास, रोटेट होना स्टार्ट हो जाए। तो भाई कर लेते हैं इस काम को भी। तो भाई आप यहाँ पर जो काम कर रहे हो ना रोटेट वाला, इस काम को यहां से करवा दो खत्म, ठीक है। अभी सिंपल मैंने क्या करा हुआ है, उसको ट्रांसलेट करा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। चले इतना काम हो गया। अब मैं नीचे आता हूं और यहां पर आके मैंने बोल दिया डॉट बॉक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1 मौजूद है। उसके ऊपर हमारे पास ये जो होवर है ये कहलाता क्या है, ये जो होवर है ये क्या चीज कहलाती है, क्या है ये, सूडो क्लास है। क्या है हमारे पास, सूडो क्लास, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं भाई, जैसे हमारे पास होवर हो ना, होवर होने पे क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म नाम की, उसके अंदर आपको मिल जाता है आपका रोटेट। और रोटेट मुझे करना कितना है, 360 डिग्री पे क्या करना है, मैंने उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। अब आप जरा यहां पर आए, एक दफा पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश हो गया। अब जैसे ही मैं अपना माउस यहां पर लेकर आऊंगा ना, तो यहां पर देखिए हमारे पास वो क्या हो गई है, रोटेट हो गई। क्या हो गई है, रोटेट तो हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इतनी स्पीड से हो रही है, हो क्या रहा है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है हमारे को चीजें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज की कमी रह गई है, और वो क्या चीज है हमारे पास, ट्रांजिशन। क्या चीज है हमारे पास, ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन देखने में और लिखा हुआ भी एक साथ है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, ट्रांजिशन ऑल। और ऑल लगाने के बाद इसका जो टाइमर है मैं क्या कर लेता हूँ, 2 सेकेंड। और लीनियर इसका मैं लगा दूंगा टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब आप जरा यहां पर आ जाओ, एक दफा पेज को रिलोड कर लो। रिलोड करने के बाद जैसे मैं अपना माउस पिक्चर के ऊपर लेके जाऊंगा, ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है क्यों, ऊपर क्यों जा रही है वो ट्रांसफॉर्म, चले अच्छा सही है। भाई इसको जो है ना मैं आपको यहाँ पर इस तरह से मार्जिन नहीं देना होता, ठीक है। इसको मैं जो है ना डायरेक्टली मार्जिन देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप एक काम ये करो,
कि ट्रांसफॉर्म के साथ मार्जिन ना दो, डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ का मैंने क्या बोल दिया भाई, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अभी अगर आप यहाँ पर जाके चेक करो, उसको रिफ्रेश करो, तो हमारी पिक्चर देखें उसी जगह पर क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ माउस, और यहाँ पर देखिएगा आपकी तरफ हमारे पास जो इमेज है उसने अपना काम क्या है करा है, प्रॉपर तरीके से करा है। मैं अपना माउस हटाऊंगा, हमारी जो इमेज होगी भाई यहाँ पर देखें प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है, वो रोटेट हो रही है। होवर करूंगा तब भी वो रोटेट हो जाएगी। अगर मैं होवर हटा दूंगा तब भी हमारे पास क्या हो रही है, वो रोटेट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, हमारी 2D प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास एक 3D प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके अंदर होता है हमारे पास रोटेट एक्स और रोटेट वाई। अभी हमारे पास ये जो काम हो रहा है, ये ना एक्स के अंदर हो रहा है ना ये वाई के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये किस में हो रहा है, हमारे पास डिग्रीज के अंदर हो रहा है, मतलब वो गोल घूम रहा है हमारे पास, सर्कल में हो रहा है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस रोटेट का मतलब क्या होगा और वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा, कोई आइडिया है? एक्स तो ये होता है ना भाई लेफ्ट टू राइट, और वाई क्या होता है हमारे पास टॉप टू बॉटम। तो मतलब क्या होने वाला है, कुछ आइडिया? क्या होगा हमारे पास, मतलब यूं घूमेगा हमारे पास। अभी तो देखो यूं घूम रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है। अगर मैं यहां पर आकर लगा दूं क्या, रोटेट एक्स, तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चक्कर लगाएगा अपने दिशा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आ जाए, मैं यहां पर आके बोल देता हूँ भाई काम ये करो, इसके जो डिग्री है ना आप क्या कर दो, इसको रोटेट एक्स कर दो। क्या कर दोगे, रोटेट एक्स, ठीक है। अब यहां पर आ जाए जरा, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर माउस लेकर आऊंगा, यहाँ पे देखिए आपके पास पिक्चर रोटेट होती हुई दिखी है आपको, देखें। ये दो दफा क्यों हो रही है, 360 है, पहले वो घूमती है अपनी जगह पर आती है, फिर वो घूमती है, फिर अपनी जगह पर आती है, ठीक है। इस वजह से वो हमारे पास दो दफा हमारे को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो हमारे को बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा। तो भाई उसके लिए हमारे पास इसके साथ साथ जो है ना एक और प्रॉपर्टी भी लगती है, जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये हमेशा आपकी 3D प्रॉपर्टी के साथ ही यूज होगी, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव का भाई देखें यहाँ पर इसके जो नंबर्स है ना, वो 100 से स्टार्ट होते हैं, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कहां तक जा रहा है हमारे को लेकर, 8 तक जा रहा है, ठीक है भाई। देखें इसको मैं आपको बताता हूं, एक चीज है, अगर उसको मैं जितना करीब से देखूंगा वो मेरे को उतना क्लियर दिखेगा, और अगर उसी चीज को मैं बहुत दूर से देखूंगा तो वो मुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। अभी हमारे साथ हो क्या रहा है, वो रोटेट तो हो रही है पिक्चर, देखिएगा हमारे को वो रोटेट होती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं यहां पर आके इसकी जो पर्सपेक्टिव की प्रॉपर्टी है इसको मैं बोल देता हूँ 700 पिक्सल, ठीक है। अगर आप इसको 100 पे लेके जाओगे तो भाई देखो फायदा नहीं होगा, कोशिश ये करना कि इसको 700 या फिर 8 तक रखो उसको, ठीक है। अब ये लगाने के बाद मैं दोबारा से इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब देखिएगा जरा, आपको अब समझ में आया किस तरीके से वो रोटेट हुआ। अब नजर आ रहा है कि करीब से देखने पे हमारे को मालूम हो रहा है हाँ वो घूम रही है हमारे पास, वरना पहले जब हमारे पास ये लगा हुआ नहीं था पता नहीं चल रहा था। देखिए मैं माउस हटाऊंगा, दोबारा से चेक करिएगा, घूमती हुई नजर आ रही है आप लोग को पिक्चर। पहले हमारे पास ये चीज नहीं थी, ये कब नहीं थी हमारे पास, जब तक मैंने पर्सपेक्टिव को नहीं लगाया पाता, ठीक है। देखें तो दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, और अपना पर्सपेक्टिव को मैं यहां से आके फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद इसकी जो डिग्री है, भाई इसकी डिग्री भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसको मैंने बोल दिया 180 डिग्री, और इसको मैंने करा हुआ क्या है, रोटेट एक्स करा हुआ मैंने, ठीक है। यहां पर आए, एक दफा पेज को रिफ्रेश करें, यहां पर देखिए आपको वो घूमता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से घूम रहा है, अपनी डायरेक्शन में घूम रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को बकायदा दिख रहा हो वो घूमता हुआ बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, वो चीज नजर नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए, उस तरह से इसको देखने के लिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या होती है, पर्सपेक्टिव की प्रॉपर्टी होती है, और वो हमेशा आपकी रोटेशन से पहले पहले लगेगी, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, पर्सपेक्टिव। मैंने यहाँ पर क्या बोला, 200 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे को यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, लेकिन इस तरीके से दिख रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत करीब से कुछ देख रहा हूँ, वो मेरे आंखों में आ रहा है, ठीक है भाई। देखो, अगर इसको मैं क्या करवा देता हूँ 200 की जगह पर 1 करवा दूं, तो यहां पर देखिएगा अब वो जब घूमेगी ना, आपको बकायदा महसूस होगा हाँ यार वो घूम कर आ रहा है। मतलब करीब से देखने में लग रहा है वो करीब मेरी आंखों में आ रही है, फिर वापसी जा रही है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को करीब से किस तरीके से देखना चाहिए और दूर से किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। ये आपको तभी मालूम होगा जब आप लोगों ने कुछ इस तरीके की 3D डायरेक्शन वगैरह लगाई भी हो, ठीक है। अब यहां पर आके देखें, इसको मैं बढ़ाता हूं, मैं 100 को करके 8 कर देता हूं, ठीक है।
ऐड करने के बाद अब यहां पर आ जाओ, एक दफा पेज को रिफ्रेश कर लो, यहां पर देखिएगा। अब लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पास कुछ क्या हुआ है, रोटेट हुआ। अब जो ये रोटेशन हुई है हमारे पास, ये कौन सी रोटेशन है हमारी, 3D तो है, और हमारे पास ये डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स। अब इसको करवाते हैं वाई, ये एक्स है। चले यहां पर आ जाओ, मैंने बोल दिया वाई, ठीक है भाई। अब यहां पर आके एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश करा, यहां पर आके चेक करिएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट घूम रहा है, उल्टा नहीं हो गया, क्यों, ये उल्टा क्यों हो रहा है। हालांकि एक्स का मतलब कुछ और पढ़ा था हम लोगों ने, वाई का मतलब कुछ और पढ़ा था, अब क्या हो गया इसका अचानक, देखे ना, ये घूम तो रहा है, देखा आपको नजर भी आ रहा है, ये घूम किस डायरेक्शन में रहा है हमारे, एक्स एक्स, यूं घूम रहा है वो इस जगह से। क्या मसला हो सकता है। ठीक है भाई, इसका काम कर रहा है वो। भाई देखो इसके अंदर इसकी जो मेजरमेंट इन लोगों ने लगा के रखी हुई है ना, वो इन लोगों ने कुछ इस्तेमाल ही इसी करी हुई है कि अगर आप इसको एक्स लगाते हो या फिर वाई लगाते हो, वो उसी डायरेक्शन में घूमेगा जो इन लोगों ने बनाकर रखी। बाकी हम लोग जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इसके अलावा मार्जिन में हम लोगों ने पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी हमारे पास अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रही है, आप ये देखो, हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके से इसकी रोटेशन हो रही है। एक तो हमारे पास किस में हो रही है, सर्कल में हो रही है, वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रही है, यानी कि उल्ट इस तरफ से घूम रही है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम में घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल तीन प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, रोटेट के अंदर। एक सिंपल वाला रोटेट है, एक हमारे पास क्या है, रोटेट एक्स, और एक हमारे पास क्या है, रोटेट वाई, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं, स्क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, मैं देखिए अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर आकर सिंपल मैं चेक करूं, अभी यहाँ पर देखें होवर करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब जो हमारे पास स्क्यूब नाम की प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा क्या कर देगी, स्ट्रेच कर देगी। क्या क्या कहते हैं, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, फैला देगी, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जब खींचते हैं ना हम किसी चीज को, वो क्या होती है, हमारे पास स्ट्रेच होती है, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी है स्क्यूब नाम से, स्क्यूब एक्स, स्क्यूब वाई। अगर आप एक्स लगाते हो तो भाई वो हमारे साथ सिर्फ एक्स एक्सिस में काम करेगी, अगर आप वाई लगाते हो तो वो हमारे पास क्या करेगी, वाई में काम करेगी। अगर आपने सिंपल लगा दे स्क्यू, तो ये एक्स और वाई दोनों के लिए काम करेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, एक काम ये करो, स्क्यू वाई लगा दो। और कितना लगाना भाई, देखें इसकी भी जो मेजरमेंट होती है वो भी हमारे पास किस में होगी, डिग्री के अंदर ही होगी, ठीक है। इसको पिक्सल वगैरह में मत लेके जाना। मैंने बोल दिया भाई एक काम ये करो, 20 डिग्री का उसको क्या कर दो, स्क्यूब कर दो, ठीक है, DEG। अब सही, अभी यहाँ पर देखिएगा हमारे को इमेज तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। मैं F5 प्रेस कर लेता हूँ, रिफ्रेश भी पेज हो गया है। अब जैसे ही मैं अपना माउस लेके यहाँ पर जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई, थोड़ी सी हमारे पास स्ट्रेच हुई। क्या हुई है हमारे पास, वो स्ट्रेच हुई, यानी कि टॉप कॉर्नर और उसका जो राइट कॉर्नर है बॉटम का, उससे क्या हुआ हमारे पास वहां पर स्ट्रेचनेस आई है, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं क्या कर दूं, वाई की जगह पर एक्स कर दूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोई अलग काम करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, वाई करा हुआ है भाई, इसी को मैं क्या करता हूँ, वाई की जगह पर एक्स करता हूँ, ठीक है, स्क्यूब एक्स। स्क्यूब एक्स करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक दफा अपने पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश वो हो गया। आप यहाँ पर देखिए, अब की दफा हमारे पास जो इमेज स्क्यूब हो रही है वो हमारे पास एक्स एक्सिस में हो रही है, ठीक है। पहले हमारे पास वो वाई में काम कर रही थी, अब वो हमारे पास कहाँ से काम कर रही है, एक्स में काम कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ना एक्स यूज करूँ ना वाई यूज करूँ, मैंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, एक दफा पेज को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो इमेज है, अब उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको जहां से मिल रहा है ना भाई, उसी जगह से क्या कर रही है, वो अपना आपको स्क्यूब करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो खैर इतना ज्यादा ये यूज नहीं होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो ज्यादातर यूज आप लोग करोगे वो आपका रोटेट है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल की भी हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही मिल जाती है वो मेरे को। अब स्केल थोड़ा सा भाई झंझट वाला काम है, ठीक है ना, बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आके पास देखिएगा आपके पास क्या है, स्केल एक्स, स्केल वाई, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, सिंपल स्केल होता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर आके मैंने क्या बोला, स्केल एक्स। अब इसकी जो भाई प्रॉपर्टी होती है, इसको बड़ा ध्यान से लगाना होता है। इसमें ना डिग्री होती है ना इसमें पिक्सल वगैरह होती है, इसमें काउंटिंग होती है हमारी।
1 2 3 4 5। ये करती क्या है, जरा इसको पहले समझ लो। हमारे पास यहाँ पर देखिएगा क्या है, एक इमेज है। इस इमेज पे मैं चाह रहा हूं जब मैं होवर करूँ ना, इमेज क्या हो जाए हमारे पास, बड़ी हो जाए। इमेज क्या हो जाए हमारे पास, बड़ी हो जाए। तो ये काम आप लोगों ने पहले भी करा हुआ है। कैसे करा था, इमेज की हाइट और विड्थ होवर करने पे बढ़ा दी, ऐसे ही करा था ना आप लोगों ने। अब यहां पर भी कोई ऐसा ही काम करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडवांस प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाए, यहां पर आके अगर मैं कर देता हूं 1, मैंने क्या बोल दिया, 1। ठीक है, अब 1 लगाएं, इसको एक दफा रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इस पर होवर करूं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने क्या करा, होवर करा, इसके ऊपर कोई भी चीज अप्लाई नहीं हुई। चले, 1 को हटा के मैंने क्या करा, 2 करा। ठीक है, अब 2 करने के बाद जब इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा जरा क्या हो रहा है हमारे पास। ये इसकी जो विथ है ना भाई, वो क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। अब ये इतनी ज्यादा कैसे हो गई, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है। तो भाई देखिए, इसको समझने वाली बात है, ये काम कर किसके ऊपर रहा है, इसको जरा समझिएगा। भाई देखिए, हमारे पास जो स्केल होता है ना, वो करता क्या है, आपकी जो एक्चुअल विथ होती है ना, उसको अपने नंबर से मल्टीप्लाई करवाता है। क्या करवाता है, अपने नंबर से मल्टीप्लाई करवाता है। जैसे कि पहले यहां पर आके मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा था। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम है। इसी वजह से जब मैं इस पे होवर कर रहा था, यहां पर आके देखिएगा F5 करा मैंने। अब जब मैंने होवर करा, तो भाई उसको कोई मेजरमेंट मिली ही नहीं, इसी वजह से उसने हमारी इमेज की जो विड्थ है उसको बिल्कुल सेट रखा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहां पर आके बोल देता हूं 2, तो 2 का मतलब क्या है कि इसकी जो